सो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिफंड इशू करा है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि अब आपको पिछले सालों की अगर आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, रिफंड आपका नहीं आया है तो घबराइए मत, खुश हो जाइए। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जल्द ही इनकम टैक्स रिटर्न को जो है प्रोसेस करने वाला है, रिफंड आपका इशू होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है सीबीडीटी का, पिछले सालों का रिफंड आपके खाते में जल्दी आने वाला है। कब आने वाला है पूरा डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल बटन को दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लिक करके ज्वाइन कर ले क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की डेली। सो गाइस, बात करते हैं मुद्दे की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू करा है 1 दिसंबर 2023 को, बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी ने इशू करा है कि अगर आपका पिछले सालों का रिफंड अभी तक आपके खाते में नहीं आया है, आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है, तो अब जल्दी आने वाला है। कब आने वाला हूं तो वीडियो तक एंड तक बने रहना। गाइस, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हमारा रिफंड अभी तक नहीं आ रहा, हमारा रिफंड नहीं आया, सर हमारा 19-20 का रिफंड नहीं आया, हमारा 20-21 का रिफंड नहीं आया। तो दोस्तों, अब आपका रिफंड आपके खाते में 31 जनवरी 2024 तक आने वाला है। ये बता रहा है ये ऑर्डर जो आपके सामने मैंने खोल रखा है। देखिए, ये ऑर्डर आपका जो है क्या कहता है, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम वैलिडली फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद रिफंड क्लेम अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ इनकम टैक्स बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स इन नॉन स्क्रूटनी केसेस। इसका मतलब अगर आपका केस स्क्रूटनी में नहीं गया है, नॉन स्क्रूटनी वाला केस है आपका, तो आपकी जो रिटर्न की जो प्रोसेसिंग है वो जल्दी होने वाली है। 143(1) का जो इंटीमेशन होता है, जो आपका ऑर्डर होता है, वो जल्दी आपके ईमेल पर आने वाला है। अच्छा, कौन कौन से सालों की बात की गई है इसके अंदर, कौन कौन से असेसमेंट ईयर इसके अंदर इंक्लूड है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 और 20-21, इन 3 सालों के रिफंड की बात की गई है। 18-19, 19-20 और 20-21 अगर आपने इनकी रिटर्न फाइल करी थी, सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल करी थी, आपने सेक्शन 142(1) जो आपसे नोटिस आता है आपके पास, उसमें फाइल की थी, या सेक्शन 119 के अंदर आपने फाइल की थी और जिसका अभी तक प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस केस के अंदर अब आपकी प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट होने वाली है। अगर आपका कोई रिफंड है तो आपके अकाउंट में वो आने वाला है। देखिए, पहले जो नोटिफिकेशन दोस्तों निकाली थी, ये आपकी निकाली थी 17-18 तक। अगर आपका कोई पेंडिंग केस था रिफंड का तो उसकी प्रोसेसिंग पहले 31 जनवरी 24 तक होने वाली थी। ये 16 अक्टूबर को एक ऑर्डर आया था, उसके बारे में बात की गई है। लेकिन अभी ये जो दोस्तों ऑर्डर जो बता रहा है वो कहता है कि अगर आपने कोई भी रिटर्न ऑफ इनकम अपनी फाइल करी है, वैलिड आपकी आईटीआर है और आपका रिफंड था उसके अंदर, कौन कौन से ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 और 20-21, इन 3 साल के लिए, तो अब आपका जो इंटीमेशन है 143(1) का वो 31 जनवरी 24 मैक्सिमम आपके ईमेल पर आ जाएगा। इसका मतलब आपका रिफंड 31 जनवरी 24 या विद इन अ वीक आपके पास आ जाएगा। यानी क्योंकि जो दोस्तों आपको पता होगा कि जब इंटीमेशन का लेटर आता है तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पास आपके अकाउंट में रिफंड जो है क्रेडिट हो जाता है। तो कई सारे लोग परेशान थे कि सर रिफंड नहीं आ रहा, रिफंड नहीं आ रहा। ये लो भाई, खुशखबरी आ गई है। इसलिए कहता हूं कि लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपको जल्दी से जल्दी मैं अपडेट देता रहूं। बहुत सारे लोग परेशान थे, सर रिफंड नहीं आया, पिछले साल का रिफंड नहीं आया, सर 20-21 का रिफंड नहीं आया। तो रिफंड आपके खाते में 31 जनवरी 24 तक आने वाला है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें मेंशन करी है गवर्नमेंट ने, क्या कि रिफंड उन सब का नहीं आएगा। यानी कि ये जो ऑर्डर है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिनका केस स्क्रूटनी में चला गया है, ठीक है, या फिर रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड वेयर इधर डिमांड इज शोन एज अ पेबल इन द रिटर्न और इज लाइकली टू रेज आफ्टर प्रोसेसिंग इट। और उस केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे लग रहा है कि डिपार्टमेंट को आपकी डिमांड निकली हुई है या आपको कुछ देना पड़ सकता है, तो वहां पे भी नहीं होगा। और तीसरा, रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीजन एट्रीब्यूटेबल टू असेसी। और साथ में उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि असेसी की वजह से, असेसी के किसी भी कारण की वजह से उसकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, यानी कि उसने कोई बैंक अकाउंट गलत सेलेक्ट कर रखा है, तो ये असेसी के ऊपर डिपेंड बात होती है, राइट। डिपार्टमेंट दोस्तों इसके अंदर खुद बोला है कि जिसमें ना असेसी की गलती नहीं है, गलती हमारी है। डिपार्टमेंट ने अपनी गलती मानते हुए बोला है कि भाई 143(1) का जो इंटीमेशन होता है दोस्तों वो कब आता है, आइडली वो आता है आपका कब, असेसमेंट ईयर एंड से लेके 9 महीने के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 20-21 की बात करूं,
इसका मतलब फाइनेंशियल क्या हुआ उसका 19-20, तो उसका 20-21 असेसमेंट ईयर हुआ। तो 31 मार्च 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक जो है 20-21 का ऑर्डर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं आया। तो उसी को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करते हुए बोला है कि गलती हमसे हुई है, इसमें एसएससी की गलती नहीं है, तो हम जो है सबका रिफंड, सबकी प्रोसेसिंग करने वाले हैं 18-19, 19-20, 20-21 की मैक्सिमम 31 जनवरी 2024 तक। तो दोस्तों खुशी की बात है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना अपने दोस्त के साथ जिसका रिफंड नहीं आया, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। और आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगी, और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।